और आपकी जुर्रत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने खड़े होकर तू तकरार कर रहे हैं? हमारी लीडरशिप ने हमें तरबियत दी है पुरअमन रहने की, अच्छे अखलाक दिखाने की, वरना खुदा की कसम आज हमें इजाजत दें तो सरदार तनवीर इलियास साहब इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके जहां पे ये बुलंदो बाला आपकी इमारत खड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। नाजरीन, आप लोगों ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारक की गैर अखलाकी गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी। इस गैर अखलाकी गुफ्तगू पर बात करने से पहले आप लोगों को इस पूरे मामले का मुख्तसरन में बैकग्राउंड आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि ये कब, कहाँ, कैसे और क्या हुआ था। नाजरीन, हुआ कुछ यूँ था, गुज़िश्ता रोज़ मंगला में जो हाइड्रो पावर प्लांट जो है उसकी इफ्ताही जो तकरीब थी, उस तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास भी वहाँ मौजूद थे। उस दौरान शहबाज शरीफ ख़ताब कर रहे थे और ख़ताब के दौरान उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर उन्होंने तनकीद की। उस दौरान सरदार तनवीर इलियास ने नीचे से बोला और फिर दोनों के दरमियान थोड़ा कुछ तकरार हुआ था। उस तकरार के बाद उस मामले को वहीं दफन करने के बजाय वफाकी हुकूमत ने सबसे पहले जो इंतकामी कार्रवाई की, जो काबिल मज़म्मत थी, वो ये कि उन्होंने इस वाक़ये के फ़ौरन बाद उन्होंने इस्लामाबाद में मौजूद जो सेंट्रस जो माल है उसको चारों तरफ से सील किया, क्योंकि सेंट्रस माल जो है वो सरदार तनवीर इलियास का ही है। इसको सील करने के बाद खैर अवाम की तरफ से भी काफ़ी रिएक्शन आया और फिर 24 घंटे के बाद अब से कुछ देर पहले सेंट्रस माल को बहाल भी किया गया है। खबर अभी की है और ये एक इंतकामी कार्रवाई थी जो काबिल मज़म्मत थी। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कम शरीफ ख़ानदान के मुलाजिम ज़्यादा अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने एक अलग रियासत के वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि आपकी जुर्रत कैसी हुई कि आपने शहबाज शरीफ के सामने बोला और फिर उनके साथ तकरार की, तू तड़ा की, और कह रहे हैं कि आप किस तरह इस्लामाबाद में कदम रखते, हम देख लेते अगर हमारे लीडर्स हमें हुक्म दे देते। अब ये समझ में नहीं आता है। सबसे पहले तो अता तारड़ साहब को ये मालूम होना चाहिए कि वो एक मुस्लिम लीग नून पंजाब के एक रहनुमा है और वो जिसको मुखातिब कर रहे हैं वो एक रियासत के वज़ीर आज़म है। और ये जुर्रत इसके अंदर कैसे पैदा हुई कि वो एक अलग रियासत के वज़ीर आज़म को मुखातिब कर रहे हैं, वो भी इंतहाई गैर अखलाकी ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए, और साथ साथ ये लेक्चर भी दे रहे हैं कि हमारे रहनुमा, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो कायदीन हैं, उन्होंने हमें हमेशा तमीज़ के दायरे में बैठकर गैर अखलाकी गुफ्तगू से इज्तनाब करते हुए अच्छी तरह बात करना सिखाया है और साथ साथ ये लेक्चर भी दे रहे हैं। अब इसको ये बताया जाए, आप जिससे मुखातिब हैं वो एक रियासत के वज़ीर आज़म हैं और आप एक के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कम और मुलाजिम ज़्यादा हैं, और फिर अता तारड़ साहब जो हैं वो अपनी वफादारी मज़ीद दिखाने के लिए शरीफ फैमिली के साथ वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके कद-काठ से बहुत ज़्यादा ऊँची और बुलंद किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिससे ये साफ वाज़ेह होता है कि वो रहनुमा कम और हमेशा की तरह नून लीग के मुलाजिम ज़्यादा हैं। इस मौसूफ को ये भी मालूम होना चाहिए कि आप जिससे मुखातिब हैं वो एक ऐसी रियासत के वज़ीर आज़म हैं जो पाकिस्तान एज़ ए रियासत के ज़ेर इंतज़ाम एक एरिया है, वहाँ के वज़ीर आज़म हैं। तो आप पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो आज़ाद कश्मीर है उसके वज़ीर आज़म को मुखातिब करके इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, करके आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि, और ये वाज़ेह भी कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म हो या सदर, उनकी कोई औकात नहीं है। और फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पाकिस्तान के लोगों के सामने या फिर आज़ाद कश्मीर के लोगों के सामने ये इसकी औकात याद नहीं दिला रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर और साथ आपके हमसाया मुल्क इंडिया के सामने भी आप वाज़ेह करके बता रहे हैं कि हमारे ज़ेर कंट्रोल जो रियासत है आज़ाद कश्मीर, उनके वज़ीर आज़म की औकात हमारे सामने ये है। अब ये समझ में नहीं आता है कि इस तरह के जो मुलाज़िमीन हैं, जो वफ़ादारियाँ निभाकर गैर अखलाकी ज़ुबान इस्तेमाल करके पार्टी के अंदर अपना नंबर बनाते हैं और फिर कायदीन के सामने जो हैं वो ख़ुद को बहुत ऊंचा मकाम हासिल करने की जो कोशिश करते हैं। खैर ऐसे मकाम इनको दिया भी जाता है, वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या फिर तहरीक इंसाफ हो, इनके कायदीन के हक़ में
غیر اخلاقی गुफ्तगू करते हुए उनके मुखालिफिन को मुखातिब भी किया जाता है तो उनको बाकायदा नवाजा जाता है। तो खैर ये मौसूफ उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब दूसरी जानिब ये जो करवाया जा रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर इस तरह की गलीज़ किस्म की जो ज़ुबान इस्तेमाल करवा रहे हैं, उनसे मैं ये मुखातिब होकर ये पूछना चाहूँगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं? आप खुद ज़रा सोचिए कि इसी मामले को लेकर बीबीसी से लेकर जितने भी इंटरनेशनल जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने ये स्टोरी कवर की है। और ज़रा जाकर उनके स्टोरीज़ को आप लोग पढ़ें कि उन्होंने कैसे इस स्टोरी को कवर किया है। और आप इंटरनेशनल लेवल पर ये क्या पैगाम दे रहे हैं कि आपके ज़ेरे कंट्रोल जो एरिया है, वहाँ आप ये एक तरफ तो बुलंद बांग दावा कर रहे हैं कि हम आज़ाद कश्मीर में जो वज़ीर-ए-आज़म हैं और जो सदर हैं, वो अपने फ़ैसले खुद कर रहे हैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक, और दूसरी जानिब आप इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करके ये वाज़ेह कर रहे हैं कि वो एक कठपुतली हैं, उनकी कोई औकात नहीं है। और साथ-साथ आप ये अंदाज़ा कीजिए कि इसी मसले को लेकर इंडियन मीडिया किस तरह प्रोपेगेंडा कर सकता है। आप खुद अंदाज़ा करें। और फिर आप कैसे इंडियन मीडिया का फेस करके आप बता सकते हैं कि नहीं, हमारे ज़ेर कंट्रोल आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं बनिस्बत आपके मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी हैं उनसे ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले और करवाने वाले जो हैं, वो उन सबको ये सोचना चाहिए कि आप लोग फोकस करें सबसे पहले अपनी मईशत को बेहतर बनाने में। डॉलर आप लोगों से संभल नहीं रहा है। आप लोगों से अभी तक पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आप लोग अभी तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अभी तक महंगाई आप लोगों से कंट्रोल नहीं हुई है, जो आप लोगों का असल मसला है जिस पर फोकस करना है, जिसके लिए आप लोगों ने एक हुकूमत को ख़त्म करके आप इक़्तिदार में आए हैं, लेकिन उस पर आप लोगों का तवज्जो कम। इस तरह के इंतकामी कार्रवाइयाँ और बुलंद बांग दावे और घटिया किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करके मज़ीद इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की इमेज को आप नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।